जब क्रिकेट ने ली उड़ान तो बदला हर एक जमाना। हर गली हर चौपाल बस गेंद बल्ले का था फसाना। मगर इस खेल की जान बने जो हर मैदान पर डट जाते। वो कप्तान ही तो हैं जो हार को भी जीत बना जाते। दबाव में भी मुस्कुराएं, अपनी रणनीति से खेल सजाएं। हर खिलाड़ी की ताकत को वो हीरे की तरह चमकाएं। क्रिकेट जब जब बढ़ा है आगे, तब पीछे एक किरदार है। जीत का सपना आंखों में लिए ये मैदान के सरदार हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप दोस्तों? क्रिकेट आज भारत का सबसे लोकप्रिय खेल है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक विदेशी खेल भारत में जन्मा और करोड़ों भारतीयों का जुनून बन गया। अब तक टेस्ट क्रिकेट में 36 और वनडे क्रिकेट में 24 कप्तानों ने भारतीय टीम को लीड किया है। भारतीय टीम के पहले कप्तान सीके नायडू से लेकर रोहित शर्मा तक सभी ने भारतीय क्रिकेट को कुछ न कुछ दिया है। हर कप्तान ने अपने अपने तरीके से भारतीय टीम को विश्व की नंबर 1 टीम बनाने में सहयोग किया है। किसी ने नए खिलाड़ियों पर भरोसा किया, किसी ने अग्रेसिव रहकर भारत को जीतना सिखाया, कोई स्टंप के पीछे खड़ा रहकर मैच का रुख पलटता रहा और किसी ने फ्रंट पे आकर टीम को लीड किया। हर कप्तान ने भारतीय टीम को कुछ खास दिया। किसी ने हिम्मत, किसी ने हुनर, किसी ने जीत और किसी ने आत्मविश्वास। इनमें से कुछ काफी सफल हुए और कुछ कम। साल 1923 से लेकर 2024 तक कौन है वो बेहतरीन कप्तान जिन्होंने भारतीय क्रिकेट की दशा और दिशा दोनों बदल दी? तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिकेट का पदार्पण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हुआ। पहला रिकॉर्डेड मैच भारत में साल 1721 में पश्चिमी भारत में खेला गया। लेकिन भारत में क्रिकेट की असली शुरुआत साल 1848 में पारसी समुदाय के द्वारा हुई। मुंबई में पारसियों के द्वारा भारत का पहला क्रिकेट क्लब बनाया गया, जिसका नाम ओरिएंटल क्रिकेट क्लब रखा गया। यही वो समय था जब भारतीयों ने क्रिकेट को समझना शुरू किया। ये वो दौर था जब भारत के लोग क्रिकेट को विदेशी खेल मानते थे और उनका प्रिय खेल था हॉकी। समय के साथ साथ भारतीय राजाओं ने भी क्रिकेट में रोचकता दिखाई और इस खेल को अपनी सरपरस्ती में लिया। 1 दिसंबर सन 1928 को बीसीसीआई का गठन किया गया और डगलस जार्डिन को पहला भारतीय कप्तान बनाने पर विचार किया गया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उन्हें कप्तान नहीं बनाया गया। साल 1932 में भारत को अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट दौरा करने इंग्लैंड जाने का मौका मिला। लगभग 6 महीने तक चलने वाले इस टूर में किसी भी राजा ने जाने से मना कर दिया था। इसलिए इस सीरीज का कप्तान कर्नल सीके नायडू को बनाया गया। हालांकि उनकी कप्तानी में भारत इस सीरीज का एक भी मैच नहीं जीत पाया, लेकिन टीम इंडिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीमों में शामिल हो चुकी थी और यहीं से शुरू हुआ टीम इंडिया का सफर। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचेस जब दोबारा शुरू हुए, तब भारतीय टीम के कप्तान बने इफ्तिखार अली खान पटौदी। उनके बाद महाराजा विजय नगरम ने भारतीय टीम की कप्तानी संभाली। आज़ादी के बाद भारत के पहले कप्तान बने लाला अमरनाथ। लेकिन इन सभी कप्तानों के समय भारतीय टीम जीत के लिए केवल संघर्ष ही करती रही। लेकिन भारतीय टीम को अपनी पहली जीत अपने सफर की शुरुआत के 20 साल बाद, यानी साल 1952 में चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई सीरीज के अंतिम मैच में मिली। इस मैच में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 1 पारी और 8 रनों से हराकर इतिहास रच डाला। मैच में टीम के कप्तान थे विजय हजारे, लेकिन इस मैच की जीत के असली हीरो थे वीनू मांकड़। मांकड़ ने इस मैच में 72 रन और 12 विकेट लेकर इतिहास रच डाला। इस जीत के साथ हमने दुनिया को बताया कि हम न केवल क्रिकेट खेल सकते हैं बल्कि जीत भी सकते हैं। इसके बाद साल 1955 में भारतीय टीम को पाली उमरीगार के रूप में नया कप्तान मिला। उमरीगार अच्छे कप्तान होने के साथ साथ बेहतरीन बल्लेबाज भी थे। 15 नवंबर साल 1955 में न्यूजीलैंड जब भारत के दौरे पर आया, तब भारतीय टीम ने 5 मैचों की सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए यह सीरीज 2-0 से अपने नाम करी। इस श्रृंखला के पहले ही मैच में उमरीगार और वीनू मांकड़ ने दोहरे शतक लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए।
लेकिन इस सीरीज के बाद भारतीय टीम का बुरा दौर शुरू हुआ। टीम एक भी मैच जीत नहीं पा रही थी, इसलिए उमरीगार को हटाकर नए खिलाड़ियों जैसे हेमू अधिकारी, पंकज राय, दत्ता गायकवाड़, रामचंद्र और नारी कॉन्ट्रैक्टर को कप्तान बनाया गया। लेकिन भारतीय टीम को अपना पहला सफल कप्तान साल 1962 में वेस्टइंडीज के दौरे पर एक दुर्घटना के दौरान मिला। इस दौरे पर कप्तान बनकर गए नारी कॉन्ट्रैक्टर जब एक प्रैक्टिस मैच के दौरान सर पर चोट लगने के कारण घायल हुए, तब भारतीय टीम की कमान दी गई मात्र 21 साल के मंसूर अली खान पटौदी यानी टाइगर पटौदी को। पटौदी इंग्लैंड में एक कार एक्सीडेंट में अपनी एक आंख की रोशनी गंवा चुके थे। बावजूद इसके उनका खेल और खेल की समझ काफ़ी शानदार थी। वो एक आक्रामक कप्तान थे। उन्होंने भारतीय फील्डिंग पर खूब काम किया और भारतीय टीम के पहले सफल कप्तान बने। उन्होंने पहली बार विदेशी धरती पर भारतीय टीम को न्यूजीलैंड दौरे पर 4 मैचों की सीरीज में 3-1 से जीत दिलाई। उनकी कप्तानी में टीम ने कुल 40 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 12 ड्रा हुए और 9 में जीत हासिल हुई। पटौदी की कप्तानी में भारतीय टीम की हार का प्रतिशत काफ़ी कम हुआ। पटौदी के बाद भारतीय टीम के नए कप्तान बने अजीत वाडेकर। वाडेकर की कप्तानी में भारतीय टीम ने अपना पहला वनडे मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला। इस मैच में भारत को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। अजीत वाडेकर 1971 से लेकर 1974 तक भारतीय टीम के कप्तान बने रहे। इसके बाद टीम के कप्तान बने श्रीनिवास वेंकट राघवन। राघवन की कप्तानी में भारत ने टेस्ट और ओडीआई मैच खेले, जिसमें केवल एक मैच में ही जीत मिली। राघवन के बाद टीम की कप्तानी संभाली उनकी ही टीम के स्पिनर बिशन सिंह बेदी ने। बेदी की कप्तानी भी कुछ खास नहीं रही, लिहाजा उन्हें भी कैप्टेंसी से हटा दिया गया। बेदी के बाद कप्तान बने बेखौफ और बेहतरीन लिटिल मास्टर बल्लेबाज सुनील गावस्कर। गावस्कर के साथ प्रॉब्लम ये रही कि उनकी बल्लेबाजी तो चरम पर थी, लेकिन उनकी कप्तानी कुछ खास नहीं चल पा रही थी। हाँ, लेकिन इतना जरूर था कि उनकी कप्तानी में भारतीय टीम होम ग्राउंड पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी। गावस्कर एक डिफेंसिव कप्तान माने जाते थे। इसका परिणाम ये था कि साल 1978 से लेकर 1985 तक उनकी कप्तानी में हमने टेस्ट मैचों में केवल 19% और ओडीआई में 38% जीत ही हासिल की। इसलिए भारत को अभी तक एक विनिंग कप्तान की तलाश थी, और यह तलाश तब खत्म हुई जब साल 1982 में हरियाणा के कपिल देव को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। नए कप्तान बने कपिल देव के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी साल 1983 का ओडीआई वर्ल्ड कप। इससे पहले भारतीय टीम ने साल 1975 और 1979 में 2 वर्ल्ड कप खेले जरूर थे, लेकिन इन दोनों ही वर्ल्ड कप में हमने कुल मिलाकर एक ही मैच में जीत हासिल की थी। भारतीय कप्तान कपिल देव को छोड़कर इंग्लैंड टूर पर वर्ल्ड कप खेलने गए सभी खिलाड़ियों के लिए यह वर्ल्ड कप कम हॉलीडे पैकेज ज़्यादा था। लेकिन भारतीय कप्तान की सोच सबसे अलग थी, क्योंकि उनकी आंखों में था एक सपना और दिल में जुनून, अपने हाथों में वर्ल्ड कप उठाने का और भारतीय टीम को विश्व विजेता बनाने का। उन्होंने अपने सपने को साकार करते हुए अपने कुशल नेतृत्व, धुआंधार बल्लेबाजी और गेंदबाजी की बदौलत 1983 का विश्व कप भारत के नाम किया। इस जीत ने विश्व क्रिकेट में भारतीय टीम को नई पहचान दी, और उस दिन से लेकर आज तक क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जुनून बन गया हम भारतीयों के लिए। इस विश्व कप के दौरान कपिल देव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 175 रनों की एक आइकॉनिक पारी खेली थी, जो आज भी विश्व क्रिकेट की महान पारियों में से एक मानी जाती है। इसके बाद हमने कपिल देव की कप्तानी में कई सीरीज जीती, लेकिन कप्तानी में स्थिरता अभी भी नहीं आई थी, क्योंकि कपिल देव और सुनील गावस्कर के बीच कप्तानी बदलती रहती थी। इसके बाद कप्तानी सौंपी गई दिलीप वेंगसरकर को, श्रीकांत को, रवि शास्त्री को, लेकिन अभी भी भारतीय टीम के पास कोई स्थिर कप्तान नहीं था। फिर साल 1989 में मोहम्मद अजहरुद्दीन को भारतीय टीम का नया कप्तान बनाया गया, और ये निर्णय भारतीय टीम के लिए एकदम सही साबित हुआ। मोहम्मद अजहरुद्दीन के रूप में भारतीय टीम को अपना अब तक का सबसे सफल कप्तान मिलने वाला था। अजहरुद्दीन का वनडे मैचेस में जीत का प्रतिशत 52 और टेस्ट मैचों में यह आंकड़ा 30% का बन गया। यह आंकड़ा अब तक का कोई भी भारतीय कप्तान छू भी नहीं पाया था। अजहर ने लगभग 10 साल तक भारतीय कप्तानी की और भारत के लिए कई सीरीज जीती।
सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन साल 2000 में वो मैच फिक्सिंग में दोषी पाए गए और बीसीसीआई ने उन पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया। इस फिक्सिंग कांड की वजह से भारतीय क्रिकेट का ग्राफ काफ़ी नीचे आया और इसे संभालने के लिए कप्तान बनाया गया सचिन तेंदुलकर को। लेकिन कभी कभी अच्छा खिलाड़ी होना अच्छे कप्तान होने की गारंटी नहीं होती। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम के जीत के कुछ अच्छे परिणाम तो नहीं आए, बल्कि उनकी कप्तानी का प्रेशर उनकी बल्लेबाजी पर दिखने लग गया। लिहाजा उन्होंने कप्तानी को त्याग दिया। ये वो समय था जब भारतीयों का क्रिकेट के खेल पर से भरोसा उठ चुका था। टीम के अंदर का माहौल भी काफ़ी खराब था और ऐसे कठिन हालातों में कप्तानी सौंपी गई बंगाल टाइगर यानी सौरव गांगुली को। सौरव गांगुली के रूप में भारत को एक नई सोच मिली। उन्होंने नए टैलेंट पर भरोसा दिखाते हुए भारतीय क्रिकेट का चेहरा बदल दिया। जहीर खान, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग और हरभजन सिंह जैसे भारतीय क्रिकेट के सितारे उन्हीं की देन है। दोस्तों, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में हरभजन सिंह को टीम में शामिल करवाने की वजह से बोर्ड मेंबर्स और उनकी काफ़ी अनबन हुई, लेकिन हरभजन सिंह पर उनका भरोसा सही साबित हुआ। उन्होंने इस ट्रॉफी में 32 विकेट लेकर अपने कप्तान को सही साबित किया। उन्होंने भारत के लिए 49 टेस्ट और 146 वनडे मैचों में कप्तानी की। टेस्ट मैचों में उनकी जीत का प्रतिशत 43 का और वनडे मैचों में यह आंकड़ा 52 का रहा। उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर अपने कुशल नेतृत्व और बेहतरीन बल्लेबाजी से हर टीम को करारा जवाब दिया। क्या आपको लॉर्ड्स की बालकनी में शर्ट उतारकर घुमाने वाला मूवमेंट याद है? उनकी बेबाकी शायद टीम के कोच ग्रेग चैपल को पसंद नहीं आ रही थी, जिसके चलते दोनों में विवाद हुआ और दादा ने कप्तानी छोड़ दी और अब भारत के कप्तान बने जिब्राल्टर की चट्टान कहे जाने वाले राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ की कप्तानी में हमने पहली बार साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड को उन्हीं के घर पर धूल चिटाई, लेकिन 2007 के विश्व कप में भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन के कारण राहुल द्रविड़ ने भी कप्तानी से संन्यास ले दिया। लेकिन इसी साल 2007 में T20 का विश्व कप था, जिसके चलते भारतीय टीम को एक यंग कप्तान की जरूरत थी। इसी समय में भारतीय टीम को राह दिखाई सर सचिन तेंदुलकर ने। उन्होंने धोनी को T20 का कप्तान बनाने की सलाह दी। उनकी सलाह बिल्कुल सही साबित हुई। धोनी ने बिल्कुल नए चेहरों के साथ 2007 का यह T20 विश्व कप भारत के नाम किया। उनके इस बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दिया गया। फिर क्या था, धोनी की अगुवाई में भारत ने 28 सालों के बाद साल 2011 में ओडीआई विश्व कप जीता। विश्व का फाइनल मैच जो हम लगभग हार चुके थे, इस मैच में धोनी ने नाबाद 91 रन बनाए और आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर लंका के हाथ से ट्रॉफी छीन ली। 2009 में हम पहली बार टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 हुए। उनकी कप्तानी में हमने साल 2009 और 2016 में एशिया कप जीता। साल 2013 में हमने इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। धोनी ने कई नए खिलाड़ियों को मौका दिया। विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन उन्हीं की खोज हैं। असली टीम लीडर वही होता है जो खुद पीछे रहकर टीम को आगे बढ़ाता है, लेकिन जब टीम को जरूरत हो तो सबसे आगे खड़ा दिखाई देता है। उन्होंने भारत के लिए कुल 178 मैच जीते, जो आज तक कोई नहीं कर पाया। महेंद्र सिंह धोनी भारत के पहले ऐसे कप्तान थे जिन्होंने आईसीसी के तीनों बड़े खिताब जीते। अगर धोनी कैप्टन कूल थे, तो जो अगला कप्तान भारत को मिला वो था कैप्टन फायर यानी विराट कोहली। उनकी कप्तानी ने भारतीय टीम को एक नया तेवर दिया। साल 2014 से लेकर 2022 तक विराट की कप्तानी में भारत ने कई इतिहास लिखे। उनका बस एक मंत्र था, जीते या हारें पर डरकर नहीं खेल सकते। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि ये न्यू इंडिया है, ये डिफेंस नहीं अटैक पर विश्वास रखता है। जब विराट कोहली ने कप्तानी संभाली थी, तब भारत का बॉलिंग अटैक काफ़ी कमज़ोर था। उन्होंने नए चेहरों को आजमाते हुए उमेश, भुवनेश्वर, शामी, बुमराह और ईशांत शर्मा जैसे फास्ट बॉलरों की फौज खड़ी की। उनकी अग्रेसिव कप्तानी में हमने 68 टेस्ट मैचों में से 40, 95 ओडीआई में से 65 और 50 T20 मैचेस में से 30 मैच जीते। पर दुख इस बात का रहा कि उनकी कप्तानी में हमने कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती। भारतीय टीम के इसी फेलियर के चलते कप्तानी सौंपी गई हिटमैन रोहित शर्मा को। रोहित के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य था आईसीसी ट्रॉफी के सूखे को खत्म करना, और फिर शुरू हुआ एक बेहतरीन टीम बनाने का सिलसिला।
साल 2023 का वर्ल्ड कप आते आते भारतीय टीम लय में आ चुकी थी। रोहित शर्मा अपनी टीम के ऊपर से दबाव हटाने और एक बेहतर शुरुआत देने में माहिर थे। साल 2023 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा 597 रन बनाकर दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। इस वर्ल्ड कप में हमने शुरू से लेकर अंत तक एक भी मैच नहीं गंवाया, लेकिन फाइनल में हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए। रोहित की कप्तानी में भले ही टीम इंडिया ने ट्रॉफी न जीती हो, लेकिन अपने बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से टीम इंडिया ने विश्व भर के क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीता। अपनी इस हार का बदला टीम इंडिया ने इसी साल हो रहे T20 वर्ल्ड कप में लिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह शिकस्त देते हुए 13 सालों बाद T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने 48 में से 34 ओडीआई मैच जीते, जिनका प्रतिशत लगभग 74 का है। यही T20 मैचों में रोहित का यही प्रतिशत 79 का है। दोस्तों, रोहित शर्मा 50 T20 मैच जीतने वाले विश्व के पहले भारतीय कप्तान हैं। रोहित की जीत का यह प्रतिशत सचमुच लाजवाब रहा है। दोस्तों, भारतीय कप्तान सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के वो हीरो हैं जिन्होंने भारतीय टीम को विश्व क्रिकेट में पहचान दिलाते हुए इस मुकाम पर पहुंचाया। तो दोस्तों, आपके अनुसार कौन होगा रोहित शर्मा के बाद भारतीय टीम का नया सफल कप्तान? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।